हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी टाइम में। और आज इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 15 चैप्टर की बात करेंगे जो है एयर अराउंड अस। मतलब आज हम एयर के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने वाटर के बारे में पढ़ा था कि वाटर कहाँ से आता है, वाटर साइकिल हमारे नेचर के अंदर कैसे चल रहा है और क्यों हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। और आज इस वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एयर के बारे में। हमारे चारों आसपास हमारे इन्वायरमेंट में एयर है जो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वी नो वेरी वेल एयर भी क्या है, एक एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आती है एयर। ठीक है। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, बट जो हमारी लाइफ के लिए इसेंशियल है, बायोलॉजिकल जो हमारा साइकिल चलता है लाइफ का, उसके लिए एयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्टली हमें क्या पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर हमारा क्या होता है। एटमॉस्फेयर क्या है, हमारे चारों ओर जो क्या हमें सराउंड करके रखता है, ये जो अपनी कवरिंग है, हमारे इकोसिस्टम की जो कवरिंग है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बहुत किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये हमारे चारों ओर क्या है, एटमॉस्फेयर है, जिसके अंदर हमारी क्या प्रेजेंट होती है, एयर प्रेजेंट होती है। क्या एयर कुछ क्या है एयर, हमें एयर के बारे में पता होना चाहिए ना। व्हाट इज एयर? एयर होते क्या है, हम बोलते हैं हमें एयर हमारे लिए जरूरी है, बट है क्या ये एयर, हमें पता होना चाहिए ना इसके बारे में। तो कुछ जो पहले प्रीवियस लोग थे उनका व्यू था, उनकी जो एयर है वो सिर्फ कुछ एक पार्टिकल है, वो जो मतलब सिर्फ एक ही पार्टिकल की कॉम्पोजिशन को ही हम एयर बोलते हैं, बट वो ऐसा कुछ नहीं है। एयर क्या है, एक मिक्सचर है। व्हाट इज एयर? एयर मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का। मतलब जो हमारी एयर है बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनी हुई होती है, जिसके अंदर क्या आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, स्मोक एंड सम कुछ डस्ट पार्टिकल। ठीक है ना। तो इन सब का मिक्सचर है हमारी एयर। तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारी एयर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। मैं बोलती हूँ, साइंस बोलती है कि एयर हर जगह पर प्रेजेंट है, बट साइंस क्या है, प्रूफ के साथ वो चीज देती है। तो हमें पता होना चाहिए ना कि क्या प्रूफ है कि एयर हर जगह पर मौजूद है। हर जगह पर जहां पर भी हम रहते हैं, कुछ भी चीज है, छोटी सी चीज से लेकर, चाहे माउंटेन रीजन हो, प्लेन रीजन हो, ऊपर हो, नीचे हो, कहीं पे भी एयर प्रेजेंट है, इसका क्या प्रूफ है। तो अगर हम एक छोटी सी 6 क्लास की जो स्टूडेंट है उसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है हमारी एनसीईआरटी बुक में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 बोतल ली। ठीक है। पहले उसने एक बोतल ली, वो बिल्कुल एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। और एक उसने क्या लिया, बड़ा बकेट लिया जिसके अंदर क्या है, फुल ऑफ वाटर। मतलब फुल ऑफ वाटर से एक बकेट लिया जिसके अंदर पूरा भरा हुआ वो पानी से। और अब क्या करते हैं, हम इन्वर्टेड कर देते हैं बोतल को और उसको उसके अंदर डिप करने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर वाटर नहीं जाता। ठीक है। चाहे कितनी कोशिश कर ले, उसके अंदर वाटर नहीं जा रहा, बल्कि हमें प्रेशर लगाना पड़ रहा है उसको नीचे करने के लिए। बट आप स्लाइडली इंक्लाइंड कर दीजिए उसको, तो उसके अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये एक बकेट है। ठीक है। इसके अंदर पानी फिल है। ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक बोतल ऐसे बिल्कुल ऐसे इन्वर्टेड कर देती हूँ, उल्टी एट 90 डिग्री एंगल। ठीक है। 90 का ये ना, मतलब पूरा का पूरा ये एंगल सीधा एंगल है। ठीक है। अब मैं इसको ऐसे किया तो क्या हो रहा है, इसके अंदर मुझे प्रेशर लगाना पड़ रहा है इसको क्या करने के लिए, इसको डिप करने के लिए बोतल को। ठीक है। तो मतलब इसके अंदर पानी नहीं जा रहा, बट अब मैं उसको कुछ एंगल पे इंक्लाइन कर देती हूँ। ठीक है। मैं इस बोतल को क्या कर देती हूँ, थोड़ा इंक्लाइन कर देती हूँ, कुछ ऐसी हो जाएगी। तो अब इस बोतल के अंदर क्या, वाटर के मॉलिक्यूल जाना स्टार्ट हो जाएंगे।
ठीक है, ऐसा क्यों, क्या हुआ इसके अंदर, वो जब इन्वर्टेड थी उसके अंदर क्यों नहीं पानी गया, बिकॉज इट इज नॉट एम्प्टी, ये एम्प्टी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, एम्प्टी नहीं है ये, बट हमने एम्प्टी की थी, कुछ तो है ही नहीं है इसके अंदर, बट इसके अंदर क्या है, एयर है। ठीक है, एयर को हम देख नहीं सकते, वी कांट सी द एयर बट वी फील इट। ठीक है, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी मतलब बहुत विंडी डे है, जिस दिन बहुत ही हवा चल रही है, ठीक है, बसंत टाइम में या फिर स्प्रिंग टाइप में जब हम कहीं बाहर जाते हैं, तो जब बहुत सारी हवा चलती है तो हमें फील होता है, जो मतलब हमारे फेस पे हमें फील होगी वो, और मतलब हमारे जो बाल उड़ने लगेंगे, हमारे कपड़े हिलने लगते हैं, ठीक है ना, तो हम उसको फील कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते क्योंकि वो कलरलेस है और बहुत सारी गैसेस का वो मिक्सचर है। ठीक है, मेनली उसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने देखने के लिए कि जो हमारी एयर है उसका कंपोजिशन क्या है, वो किन किन चीजों से वो मिलके बनी हुई है, ये देखने के लिए उन्होंने कुछ सिंपल से एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने देखा कि कुछ साइंटिस्ट बोले कि इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन इसके अंदर प्रेजेंट है, तो हमें कैसे पता चला कि ऑक्सीजन भी है इसके अंदर। तो उन्होंने क्या किया, 2 कैंडल ली, ठीक है, 2 कैंडल ली उन्होंने, और दोनों को उन्होंने क्या किया, जला दिया। ठीक है, अब दोनों कैंडल्स को कहाँ पे, टेबल के ऊपर प्लेस कर दिया, एंड एक बॉटल के ऊपर उन्होंने इन्वर्टेड करके एक गिलास को रख दिया। जब उन्होंने इन्वर्टेड करके गिलास को रखा तो जो ये आग है ये बंद हो गई। ठीक है, मतलब जो जल रही थी हमारी कैंडल वो बंद हो गई। ऐसा क्या था, जो मैंने गिलास ऊपर रखा उसके इन्वर्टेड करके, कि वो आग बंद हो गई, आग नहीं जल रही, मेरी कैंडल बुझ गई, ऐसा क्या हुआ उसके अंदर। ठीक है, ये देखने वाली बात थी। तो उससे पता चला कि जब इस गिलास को हमने इसके ऊपर इन्वर्टेड करके रखा तो कुछ ऐसी मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिसकी वजह से ये आग थी, जो कैंडल थी हमारी, क्या हो गई, बुझ गई। बट यहाँ हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर हमारा ऑक्सीजन का सोर्स है, इसको कॉन्टिन्यूअसली हमारी क्या मिल रही है, इसको ऑक्सीजन मिल रही है, जिसकी वजह से ये जल रही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि बर्निंग के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी जो बर्निंग होती है, हम कोई भी आग जला रहे हैं, चाहे वो गैस पे हो, कहीं भी कोई भी हम आग लगाते हैं, तो वो कहाँ से, विदाउट ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स ऑक्सीजन किसके लिए पॉसिबल है, हमारी आग लगाने के लिए, बर्निंग के लिए। ठीक है, चाहे हमारी बॉडी के अंदर ही बर्निंग क्यों ना हो, विदाउट बर्निंग, बिना ऑक्सीजन के क्या कैटाबॉलिक मेटाबॉलिक ये सभी एक्टिविटी हो सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। हम हायर क्लासेस में इससे आगे पढ़ेंगे इनके बारे में कि एक्टिविटी क्या होती है। हम फूड को ले रहे हैं, अगर मेरे अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी जाए, क्या मेरा फूड पच पाएगा, नहीं। क्या मैं रेस्पायर कर पाऊंगी, नहीं। क्यों नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो एक इसेंशियल अबायोटिक कंपोनेंट है, एक गैस है जो भगवान ने हमें प्रोवाइड की है, जिससे हमारा डेली लाइफ का साइकिल चल रहा है। हमारे अंदर भी कैटाबॉलिक मेटाबॉलिक एक बर्निंग लाइक ही प्रोसेस है, जिससे हमारी सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी में, या फिर हम फूड ले रहे हैं उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। ठीक है, तो बर्निंग के लिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, बट जो ये चीज थी ये क्या थी, ऑक्सीजन थी, जिसकी वजह से ये बर्निंग प्रोसेस हो रही थी। ठीक है, बट ऐसा तो नहीं था कि उस गिलास के अंदर कम ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी, कुछ अमाउंट में तो थी, बट ऐसा क्या था कि जिससे वो हमारी बर्निंग की एक्टिविटी वो कम हो गई, वो हुई है नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस की वजह से। उस गिलास के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट थी, जो क्या करती है, वो परमिट करती है, उसको रोक देती है बर्निंग प्रोसेस को, जिसकी वजह से वो आगे नहीं चल पाती हमारी कैंडल। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा। इसके बाद नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और कुछ अमाउंट में, बिल्कुल मिन्यूट अमाउंट में, अगर मैं बात करूं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम,
जो हमारी ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन को मिलाकर जो टोटल एटमॉस्फेयर में हमारे इनका दोनों का कंपोजिशन होता है 99%, और इसको छोड़ के जो 1% की जो अमाउंट बचती है उसका क्या अमाउंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मोक। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मोक। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में नियरली 98% क्या प्रेजेंट है, वो है नाइट्रोजन गैस। ठीक है ना। बाकी हमारे पास क्या प्रेजेंट है, बाकी हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एंड साथ में स्मोक। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें, हमने नाइट्रोजन के बारे में देख लिया, ऑक्सीजन के बारे में देख लिया, अब हम अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, एक्सहील करते हैं। जब वो सांस बाहर निकालते हैं, लेते हैं, बाहर निकालते हैं, उस टाइम वो क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो रिलीज करते हैं, बट उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ही इसको निकालते हैं और इसको कौन एब्जॉर्ब करता है, इसको प्लांट्स बॉडीज हैं जो वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वो इसको ब्रेक डाउन करके क्या रिलीज करती हैं, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं। तो नेचर के अंदर ये ब्यूटीफुल साइकिल जो एयर का है वो चलता रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें स्मोक की, तो व्हाट इज स्मोक। स्मोक क्या होता है, डस्ट पार्टिकल से मिलकर बनता है। जब भी फ्यूल क्या होते हैं, जलाते हैं, जैसे हमारे व्हीकल्स हैं उनके अंदर पेट्रोल डीजल, जब भी हम उनको बर्न करते हैं तो क्या रिलीज होती है, स्मोक रिलीज होती है। स्मोक क्या है, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के लिए एज वेल और हेल्थ क्या होती है, हार्मफुल होती है। ठीक है, तो इसीलिए ही जो चिमनियां होती हैं आपने देखी होंगी, जिनके अंदर भट्टी में ईंट वगैरह बनती है, आप आसपास कहीं अगर आपके शहर में या फिर आपके विलेज के आसपास कहीं भी आपको देखो तो आप देख सकते हैं वो बहुत ऊंची ऊंची बनाई जाती हैं। ऐसा क्यों है कि वो इतनी ऊंची बनाई जाती है, क्योंकि उनसे बहुत ही हार्मफुल स्मोक रिलीज होती है, जो हम रेस्पायर करने के बाद क्या हो जाती है, सही नहीं रहती रेस्पायर करने में। ठीक है, वो हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल, इसलिए वो बहुत ऊंची ऊंची बनाई जाती हैं ताकि हम क्या कर सके, इजीली रेस्पायर कर सके। ठीक है, और हमें कोई सफोकेशन फील ना हो। इससे क्या होता है, सफोकेट फील होने लगता है। सफोकेशन मतलब चोक इन और रेस्पिरेटरी ऑर्गन, हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। बट अगर हम बात करें जो व्हीकल्स हैं, आपने देखा होगा जो ट्रैफिक पुलिस में लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, वो चौराहे पर खड़े रहते हैं, वो मास्क लगा के रखते हैं। अब तो वैसे कोरोना वायरस की वजह से हम मास्क लगा रहे हैं, बट नॉर्मली इससे पहले भी जो हमारी लाइफ थी वहां पे जो वो पुलिस खड़ी रहती थी, ट्रैफिक पुलिस वाले लोग मास्क लगाते थे। वो किसकी वजह से, ताकि उनको स्मोक से कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ना हो, उनको सांस लेने में सफोकेशन फील ना हो, इसलिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर जो ये एयर है ये कहाँ तक, ये बहुत ही मतलब किलोमीटर तक फैली हुई है। और अगर हम हाई लेवल पर जाएं तो ये जो इसकी एयर की जो लेयर है वो डिक्रीज होने लग जाती है, वहां पे कमी आ जाती है। आपने देखा भी होगा जो माउंटेन पर जाते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन पंप सिलेंडर लेकर चलते हैं ताकि उनको सांस लेने में सफोकेशन फील ना हो और वो अपना चढ़ पाए पहाड़ पर अच्छे से। ठीक है ना। जैसे आप भी कभी अगर गए हो माउंटेन रीजन में, जब आप ऊपर की साइड चलते हो तो आपको बहुत ही सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सफोकेशन फील होती है, जल्दी थक जाते हैं, मसल पेन होने लगता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की क्या है, कमी है। ठीक है, ड्यू टू क्या है, ड्यू टू डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या फिर एयर। ठीक है, वहां पे नहीं है, इसलिए हमें सफोकेशन फील होने लगती है। तो ये सब हो रहा है हमारे एयर के अंदर, एयर इन सब का कॉम्पोजिशन है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें विंड मिल की, विंड मिल आपने देखे होंगे, वो जो जब भी एयर आती है वो कहाँ पर लगे हुए होते हैं, जब भी एयर आते हैं उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वो चलते हैं,
विंड मिल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये तभी चलते हैं जब क्या होता है, एयर चलती है, ठीक है ना। उसकी सहायता से ही क्या चलता है, हमारा वाटर का जो सिस्टम बना रखा है वो चलता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें एयर के बारे में, हमने पढ़ा है अभी, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते जो हमारी एयर है वो किसी सिंगल पार्टिकल से ही मिलके बनी है। एयर क्या है, हमारा एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, गैसेस का मिक्सचर, जिसके अंदर मेनली कौन कौन सी गैसेज आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड स्मोक, ठीक है। आपको ये सब समझ आया होगा। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ठीक है, न्यू हो, तो आप क्या करना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। और प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को ये, और होप सो आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये 15th चैप्टर है एनसीईआरटी बुक 6th क्लास का, ठीक है ना। आप देख लेना, एयर अराउंड अस, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बट हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत इजी था। थैंक यू, आपने मेरी वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच।